कंपनी ने टीडीएस काटा, बट अगर वो कभी सरकार के पास पैसा पहुंचा ही नहीं तो आपका पैन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या वो जो टीडीएस का पैसा है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मेरा 25,000 रुपया टीडीएस के रूप में कटा, लेकिन 8 महीने तक गायब रहा, जब तक कि मैंने कंपनी के अगेंस्ट कानूनी तरीका और सेक्रेट मुझे पता नहीं चला कि हाँ, ये करने के बाद जो हर हाल में कंपनी वाले मेरा कटा हुआ टीडीएस का पैसा जमा करेगा, वो भी जुर्माना के साथ। अब भी नहीं टीडीएस के बारे में ये वीडियो सुनेंगे तो हमेशा के लिए आपका पैसा खो जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे वो तरीका कि अगर आपका टीडीएस कट गया है और टीडीएस का पैसा जमा कंपनी ने नहीं कराया है तो क्या तरीका ढूंढ सकते हैं और कैसे वो पैसा आपके टीडीएस वाले रिपोर्टिंग सिस्टम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि टीडीएस डिडक्टेड हो गया है बट टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुआ है। सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपका सैलरी आ रहा है, उसमें टीडीएस का डिडक्शन होना है, तो कंपनी वाले टीडीएस तो काट लिए, टीडीएस काट के आपको पैसा भेज दिए, बोल दिए कि टीडीएस में ये पैसा कट गया है, लेकिन वो टीडीएस का पैसा जमा नहीं हुआ। या कहीं रेंट एग्रीमेंट किए हुए हैं, कहीं से आपको पैसा आना है और पैसा जब आ रहे हैं रेंट एग्रीमेंट में, उसमें टीडीएस के नाम पे पैसा कटना था और पैसा जो है कट तो गया, कट के पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा आपका जमा नहीं हुआ। कहीं कोई काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पे टीडीएस के रूप में पैसा काट लिया जाता है और जब पैसा काट लिया जाता है तो आपके पास कट के पैसा पहुंचता है और कहा जाता है कि सरकार का ये नियम है कि आपका पैसे में से टीडीएस के रूप में काट लिया जाए, कुछ परसेंटेज जो तय होता है, जो भी काम है, जो भी आप प्रोसेस है, जिस भी तरीके से पैसे मंगा रहे हैं उसके अनुसार कैटेगरीज वाइज टीडीएस का परसेंटेज तय किया गया है। कहीं पे 1% है तो कहीं पे 10% भी है, तो कहीं पे 5% है, तो कैटेगरी के अनुसार, और कहीं कहीं 30% भी है। जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो मैंने बताया ड्रीम 11 के बारे में, विनिंग प्राइज के बारे में, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, वहाँ पे 30% टीडीएस कटता है। सवाल ये है कि अगर वो टीडीएस कट गया है तो वो पैसा मुझे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, वो पैसा जो है सरकार के पास जमा हो गया। कैसे पता चलता है? तो सबसे सिंपल तरीका है, जान लीजिए, इनकम टैक्स पोर्टल के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे टीडीएस का सेक्शन होगा, जाकर के वहां पे देख सकते हैं कि आपका पैसा टीडीएस के रूप में जमा हुआ है या नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जब देखेंगे वहां जमा ही नहीं हुआ है और आपको जो पैसा मिला है वो टीडीएस डिडक्ट करके मिला है, मतलब काट करके मिला है, टेंशन में आ जाएगा, यार ये टीडीएस जमा नहीं किया है। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल बराबर आता है और रिसेंट के वीडियो में आया है कि अगर कंपनी वाले टीडीएस जमा नहीं किए तब तो कंपनी जो उधर से पैसा भी ले लिया और इधर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस घर पे भेज देगा, टेंशन में आ जाएगा, अब क्या करूं। क्योंकि टीडीएस का मतलब है कि टैक्स के रूप में पहले से पैसा काट लेना और बाद में टैक्स लायबिलिटी बना तो पैसा देना है, उससे ज्यादा बना तो देना है, नहीं तो जो है माइनस करके, और रिफंड होने की कंडीशन है तो रिफंड हो जाता है, और नहीं तो जीरो होने के बाद कोई पैसा कोई टैक्स नहीं देना है। सीधी सी बात है। अब टीडीएस ही नहीं जमा है तो ऐसे में सरकार तो नोटिस देगा ना, भाई साहब आपने इतना पैसा कमाया है, इस पैसा का टैक्स दो, और ऑलरेडी मैंने टैक्स पे कर दिया टीडीएस के रूप में, फिर भी मुझे टैक्स देना, ये टेंशन की बात हो गई ना। चलो मैं आपको समझाता हूं कि क्या कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। जो टीडीएस काटेगा, मतलब आपकी कंपनी हो या जहां से पैसा आना हो, उसको जो डिडक्टर है, जिसको पैसा डिडक्ट करना है, वो जिस दिन डिडक्ट करेगा, मतलब जिस दिन वो बिल बनाएगा, जैसे कि पैसा ट्रांसफर किया तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देना है और टीडीएस दे देना है, मतलब जमा कर देना है। और अगर टीडीएस जमा नहीं किए, समय के अनुसार नहीं जमा किए, अगर किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण डेट एक्सटेंड हो गया अलग चीज है, लेकिन अगर समय पे टीडीएस जमा नहीं किए डिडक्ट करने के बाद, तो इसके बाद डिडक्टर पे, मतलब कंपनी पे, या जो पैसा आपको भेजेगा उस पे 1.5% पर महीना के रूप में पेनाल्टी पैसा, जो फाइन सब लगेगा उसको। और बाद में अगर और जमा नहीं करेगा तो जुर्माना और बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि वो कहेगा कि यार ये तो परेशान कर दिया, ये तो टीडीएस जमा नहीं कर रहा है। सपोज दैट कि वो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर जो है अरेस्ट वाले मामला आ जाएगा और उसको उठा करके डिपार्टमेंट लेके चला जाएगा कि आपने इस बंदे का टीडीएस डिडक्ट किया है, और टीडीएस जब डिडक्ट किया तो जमा क्यों नहीं किया। अब सवाल एक मन में आता होगा कि यार ये कंपनी वाले जो जमा करना है या नहीं करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कौन, पता कैसे चलेगा। क्योंकि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ड्रीम 11 जैसे कंपनी हो, उसने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब जब टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो आपका जो विड्रॉल होगा या जहां से भी पैसा आना होगा, वो पैसा आप लिए टीडीएस कटने के बाद, और जब देखते हैं टीडीएस वाले सेक्शन में जाके आपका पैसा जमा नहीं हुआ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है कि आपको हर हाल में जमा करना है, तो अब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा? इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाकर के वहां पर रिपोर्ट करे, डिपार्टमेंट को मेल करे, मेरा पैसा इस कंपनी ने टीडीएस के नाम पे डिडक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन टीडीएस का पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना एक्शन शुरू करेगा और इसके बाद लीगल नोटिस भी भेजेगा, और अगर फाइन के साथ जमा नहीं किया समय से
से तो बाद में और भी स्टेप होगा जिसमें उसको जेल तक भी जाना जा सकता है। इसलिए टेंशन फ्री आप रहिए, जो कंपनी भी टीडीएस काटेगा वो टीडीएस जमा करेगा। उसको भी डर है कि अगर मैं जमा नहीं करूंगा तो मुझे फाइन देना पड़ जाएगा। और ओवरऑल सरकारी तंत्र है, यहाँ पे आप अभी दीजिए या बाद में दीजिए, जुर्माने के साथ भी दीजिए या नेगोशिएट करके दीजिए, लेकिन सरकार अपना पैसा लेके रहेगा। टैक्स का पैसा सरकार हर हाल में लेकर के रहेगा, वो कहीं नहीं छोड़ने वाला है। और उसको जरूरत पड़ेगा फोर्स भेजने की, अगर टैक्स का पैसा कोई चोरी कर रहा है तो ऐसे में वो फोर्स भेज के अब उसको उठवा लेगा, उसको जो है जेल में डलवा भी देगा। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये अगर डर आपको भी लग रहा हो, आपके सर्किल में किसी दोस्त को लग रहा हो, तो बिंदास उनको शेयर करके उनको जानकारी दीजिए कि डरने का नहीं भाई, टीडीएस कटा है तो जमा भी होगा, और टीडीएस रिफंड चाहिए तो आईटीआर फाइल भी करना है आपको। आई होप बढ़िया लगा। चलिए, और कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।